तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर की बातें की थी। कुछ बेसिक थ्योरेटिकल डायग्राम हमने डिस्कस किए थे और किस तरह के प्रॉब्लम बन सकते हैं उस पर भी बात की थी। तो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन ऑब्जेक्ट इट्सेल्फ। ऑब्जेक्ट पे ही इमेज अगर बननी है उस पर बहुत पॉसिबिलिटीज़ मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। तो उसी पे हम कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और एक प्लेन मिरर है। डी डिस्टेंस पे एक रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, 30 सेंटीमीटर मिरर से डिस्टेंस है। आपको पूछा जा रहा है फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ डी फॉर विच फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। डी की क्या वैल्यूज होनी चाहिए जिसपे ओ का फाइनल इमेज ओ पे ही बने। तो हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से डिस्कस किया था कि दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जनरली। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि लाइट रे जो ओ से गई है रिफ्रैक्ट होने के बाद मिरर से परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे तो रिट्रेस करते हुए उसी रास्ते से ओ पे आ जाएगा। यहाँ पे फाइनल इमेज का मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन होने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर लौटते वक्त रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद जो इमेज बननी चाहिए वो ओ पे बननी चाहिए। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो जो हम लोग डायग्राम में लास्ट थियरी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह से लाइट रे हमारी आएंगी और रिफ्रैक्शन के बाद प्लेन मिरर से 90 डिग्री पे किसी भी मिरर से परपेंडिकुलर टकरा जाए। और प्लेन मिरर है तो परपेंडिकुलर कोलाइड करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए इन्हें पैरेलल होना पड़ेगा ऑप्टिकल एक्सिस के, बिकॉज मिरर इज़ वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी लाइट रे। और हॉरिजॉन्टल कैसे हो जाएंगी तो ये डेफिनेटली ये पॉइंट फोकस होगा तुम्हारा। तो फोकस से जब लाइट रे चलेंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं। तो एक आंसर तुम्हारा सीधे सीधे डी इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के बराबर। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर आप देख रहे हैं तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि आपने जो ये प्लेन मिरर रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद मिरर के पोल पे इमेज बने। तो ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर सिमेट्रिकली इधर से आ जाएगी और ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में भी आपका जो फाइनल इमेज होगा वो ओ पे ही बनेगा। ऐसे लाइट रे आके रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बट वी की वैल्यू जो होगी वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी दिस डिस्टेंस, राइट। तो चलिए लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर द सेकेंड केस 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सॉरी लेंस है तो माइनस लगाएंगे लेंस के लिए। v + 30 है, u - d है, मतलब d को मैं मैग्नीट्यूड मान रहा हूँ। तो अब जब d u की वैल्यू साइन के साथ रख दी है तो d की वैल्यू हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। फोकल लेंथ जो है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो 1/d इधर रहेगा, प्लस का हो जाएगा और ये 1/10 - 1/30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/d इज इक्वल टू 3/30, इट इज 2/30। दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल। मैंने एक दो एग्जाम्पल और ले रखे हैं, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये जो एग्जाम्पल है बेटा, इसमें एक कॉन्केव लेंस है, एयर में रखा है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। मिरर है, इसकी फोकल लेंथ FM है। एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, दोनों के बीच का गैप 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और हमको बताना है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर फॉर विच फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, है ना। फाइनल इमेज जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए ताकि फाइनल इमेज ओ से कोइंसाइड करे। अब आप सबसे पहले अगर देखो कि ये कॉन्केव लेंस कहाँ इमेज बनाएगा, तो अगर इस पर मैं फॉर्मूला लगा दूँ तो 1/v + 1/u, u कितना आएगा, u है -20, है ना। यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रही थी।
और फोकल लेंथ है -20 अगेन, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ पे फिर से मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, फॉर्मूला नेगेटिव होगा। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और f जो है वो -20 सेंटीमीटर है। तो v की वैल्यू आ रही है -10 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करके देख लीजिए। इसका मतलब है ये जो डाइवर्जिंग लेंस है ये लाइट रेस को थोड़ा सा ऐसे कर देगा। मैं सिर्फ एक रे बना रहा हूँ, ये मिरर को मैं थोड़ा और है तो पैरेक्सियल रे ही। -10 का मतलब वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा I1। तो यानी ये लेंस से लाइट रे जाएगी, ऐसे डाइवर्जिंग होगी और मिरर को, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। बट ये लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट होगी, मिरर पे, तो मिरर को लगेगा, तो ये वाला मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और रिट्रेस करवाना है हमें, तभी ये लाइट रे ऐसे रिट्रेस करते हुए आएगी और लौटते वक्त ऐसे रिफ्रैक्शन होके यहाँ पे पहुँच जाएगी बेटा, है ना। तो ये एंगल 90 होना चाहिए, उसके लिए दिस पॉइंट मस्ट बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, दिस पॉइंट, राइट। अच्छा, यहाँ पर चूंकि लाइट रे डाइवर्जिंग है तो पोल तक पहुँचने की तो जो चांसेस हैं वो बेटर रहेंगे नहीं, तो पोल पे बनने वाला पॉसिबिलिटी इस केस में नहीं रहेगी। मतलब दिस डिस्टेंस इज 10, दिस इज 20 एंड दिस पॉइंट मस्ट बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो डिस्टेंस फ्रॉम P to C इज R, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इट इज 10 + 20, so it is 2 times focal length of mirror, it is 30, so focal length of mirror will be 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से बच्चों इस प्रॉब्लम को आप अप्रोच करेंगे। एक सिमिलर प्रॉब्लम और है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, तो ये एक बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में एक कन्वर्जिंग लेंस, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, एयर में रखा है, हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ स्मॉल d बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस कॉन्वेक्स मिरर हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल d फॉर विच फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट, है ना। डी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पे ही कोइंसाइड करे, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर तो हम दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करें। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ से जाकर जो मिरर पे लाइट रे स्ट्राइक करे वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करे। तो रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे 2 सरफेस पे अलग अलग रिफ्लेक्शन नहीं बनाता हूँ, एक रफ डायग्राम बना देता हूँ, और जो लेंस से रिफ्लेक्ट होकर लाइट पहुँचे तो ये 90 डिग्री पे टकराए। इससे क्या होगा कि ये 90 डिग्री नॉर्मल इंसिडेंस होगा, लाइट रे ऐसे ही लौट के यहीं पर आ जाएगी। और ये 90 पे स्ट्राइक करने का मतलब है दिस पॉइंट मस्ट बी योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी 90 पे स्ट्राइक करेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी, दैट इज 20 सेंटीमीटर विच इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, राइट। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है बेटा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। पहले इस पॉसिबिलिटी पे हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यू की वैल्यू -60 है और v की वैल्यू हो जाएगी d + 20 इस केस में। तो d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो केस 1 में अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज़ 1/v प्लस, सॉरी माइनस, आज मैं लगातार एक ही गलती कर रहा हूँ। तो 1/v माइनस 1/u, u इसलिए क्योंकि u की वैल्यू है -60 और v की वैल्यू है हमारी, अभी रख देते हैं चलिए अगली बार, फोकल लेंथ 20 है तो v हो जाएगा हमारा d + 20, या v निकाल के d + 20 के बराबर रख दीजिए। ये हो जाएगा उधर 1/20 माइनस 1/60, दिस इज़ 1/30, सो d + 20 इक्वल टू 30। तो d जो हो जाएगा बेटा, कैलकुलेशन देख लो यार, है ना। ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगाया मैंने। u की वैल्यू -60 है, ओके। v की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इमेज बन रहा है, ये लेंस का इमेज ही है जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मिरर के लिए। तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा तभी नॉर्मल इंसिडेंस होगा। तो ये 20 हो जाएगा, ये d है तो d + 20 रख दिया, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये 1/60 को इधर भेज दिया तो माइनस माइनस प्लस था, उधर भेजा माइनस हो गया। तो ये सब्ट्रैक्ट करके 1/30 आएगा, देन सॉल्व कर लेंगे, d = 10 सेंटीमीटर।
तो दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है बच्चों। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी पे डायग्राम हम देख सकते हैं कि कैसा डायग्राम बनेगा। सेकंड पॉसिबिलिटी तो मैं यहाँ ऊपर बना देता हूँ कि ये हमारा मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे इस तरह से जाए और पोल पे इमेज बनाए। पोल पे बनाएगा तो ये डिस्टेंस चूँकि डी हमें निकालनी है और ये 60 सेंटीमीटर है, तो डी की इस सिचुएशन में वैल्यू आ जाएगी। वी की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पोल पे स्ट्राइक करेगा तो ऐसे रे आके यहाँ पे जाएगी, ये वाली रे ऐसे जाके यहाँ पे आएगी, तब भी फाइनली रे यहीं पे आके मिलेंगी, जब रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन देन फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद रे यहाँ पे आके मिलेंगे। इस सिचुएशन में भी फाइनल इमेज ओ पे बनेगी। तो दो आंसर आएंगे, मोर देन वन का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो यहाँ पे चलिए हम लोग अप्लाई कर लेते हैं 1/v माइनस 1/u। तो v की वैल्यू मैं d लिख देता हूँ प्लस d, ठीक है, 1/u माइनस 60 है, इट इज़ 1/20। तो d से सीधे सीधे 30 सेंटीमीटर आ जाएगा इस केस में, है ना। तो दो आंसर्स आ जाएंगे बेटा, क्या आ जाएंगे दो आंसर्स, है ना, d इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कॉमा 30 सेंटीमीटर, ये दो आंसर हमारे आ जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल आप कर सकते हो बुक से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर से रिलेटेड ही डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज सिल्वर्ड लेंस, ठीक है, सिल्वर्ड लेंस बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। सिल्वर्ड लेंस क्या होता है, जब हम किसी लेंस की एक सरफेस को सिल्वरिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देते हैं ना। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, यहाँ पर बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्केव है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है बेटा ये, राइट। तो सिल्वर्ड लेंस का सबसे पहले तो उसका बिहेवियर समझ लेते हैं। कोई भी बेटा सिल्वर्ड लेंस होगा, ठीक है, सपोज ये एक सिल्वर्ड लेंस है और इस सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, सिल्वरिंग कर दी, तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। या सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी लाइट रे जैसे इस पर पड़ेगी बेटा, कोई भी लाइट रे इस पर यहाँ से मान लेते हैं पड़ रही है, तो पहले इसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर ऐसे आके फिर रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ फाइनली इमेज बनेगी। अल्टीमेटली कोई भी लाइट रे जो इस सिस्टम से स्ट्राइक करेगी वो लौट के वापस आ जाएगी। तो अगर मैं एक व्यक्ति जिसके पास आंखें नहीं है उसे मैं कह देता हूँ कि बेटा एक सिस्टम रखा है सामने और कुछ लाइट रेज जा रही हैं और वापस होके वापस आ जा रही हैं, तो बताओ सामने क्या रखा है, लेंस या मिरर। तो डेफिनेटली वो बोलेगा लेंस रखा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट रेज सामने चली जाती, सारी की सारी लाइट रेज अगर वापस आ रही हैं मतलब। तो इसका जो बिहेवियर है, ओवरऑल बिहेवियर वो मिरर का है ना। जो ओवरऑल बिहेवियर है बच्चों वो एक मिरर का बिहेवियर है, ये एक मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, मतलब सिल्वर्ड लेंस अगर हमसे पूछे कोई कैसा बिहेव करते हैं, तो सिल्वर्ड लेंस हमारे जो बिहेव करते हैं, दे बिहेव लाइक मिरर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बेटा कि ये एक लेंस है और प्लस हमने ऐसा मान सकते हैं कि ये लेंस और एक मिरर के कॉम्बिनेशन से बना है। अभी तक हम लोगों ने लेंस और मिरर को कुछ डिस्टेंस पे रखा था। इन दिस केस वी कैन एज्यूम कि ये लेंस और मिरर को हमने चिपका दिया है, इनको साथ में रख दिया है, चिपका दिया है। तो अगर इस लेंस की फोकल लेंथ fl है और इस मिरर की फोकल लेंथ fm है, तो इनसे जो इनके कॉम्बिनेशन से, इनके चिपकाने से जो सिस्टम बनेगा, ये इसकी फोकल लेंथ मैं f इक्विवेलेंट मान लेता हूँ। तो फर्स्ट जो प्राइमरी मुद्दा है वो है कि कोई भी सिल्वर्ड लेंस एक मिरर के जैसा बिहेव करता है और हमारा टारगेट है कि अगर ये एक मिरर के जैसा बिहेव करता है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, है ना। तो इसकी फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको थोड़ा ऐसे समझ लो कि कोई भी लाइट रे यहाँ से जा रही है तो एक ऐसे समझो कि अगर इनको थोड़ा सा गैप हो, एकदम बिल्कुल चिपके ना हो, तो ये एक बार तो लेंस रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब लेंस अपनी पावर अप्लाई करेगा, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग पावर जो भी होगी, ठीक है, PL। फिर ये मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, तो मिरर ने अपनी पावर अप्लाई करी, फिर लौटते वक्त लाइट रे फिर रिफ्रैक्ट होगी लेंस से,
तो लेंस ने एक बार और उसको लाइट रे में जो भी डेविएशन किया या जो भी कन्वर्जेंस डाइवर्जिंग पावर वो अप्लाई करेगा। यानी अल्टीमेटली रे को 2 बार लेंस को क्रॉस करना पड़ा, रिफ्रैक्ट होना पड़ा, ऐसे समझ सकते हैं ऐसा हम लोग इसको, और एक बार मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ। तो जो नेट पावर या सिस्टम की इक्विवेलेंट पावर होगी, डाइवर्जिंग पावर और कन्वर्जिंग पावर, वॉट एवर इज द इफेक्टिव पावर, वो होगी 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस 1 टाइम्स पावर ऑफ मिरर। ठीक है, अब चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं कि लेंस की जो पावर होती है ये 1 अपॉन फोकल लेंथ होती है लेंस की, और मिरर की जो पावर होती है इट इज़ -1/f। ये मैं पावर के टाइम पे दोनों एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मिरर में माइनस फार्मूला होता है। तो यहाँ से अगर आपसे कोई इक्विवेलेंट पावर पूछता है तब तो आप सीधे सीधे 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर लिख सकते हैं, सीधे डायरेक्टली अगर पावर दे दे और सिस्टम की पावर पूछ ले। बट अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमसे पूछा जाए तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि जो इक्विवेलेंट सिस्टम है वो एक मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है तो इट विल बी -1/f इक्विवेलेंट। अब माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि जो ओवरऑल इक्विवेलेंट सिस्टम है इसको जब हम एक सिंगल सिस्टम से रिप्लेस करेंगे तो एक मिरर से रिप्लेस करेंगे, ये एक मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है उस मिरर की फोकल लेंथ क्या है, तो वो f इक्विवेलेंट, और चूंकि वो मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है इसलिए -1/f इक्विवेलेंट लिख रहे हैं पावर को। ठीक है, इक्विवेलेंट पावर को, और ये 2 टाइम्स PL है तो 2/FL हो जाएगा, और ये मिरर है तो -1/FM हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आएगा फाइनली 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये 1/FM पॉजिटिव आ जाएगा -2/FL। तो इस तरह से ये आप फॉर्मूले से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट निगेटिव आता है, निगेटिव, तो डेफिनेटली इसका बिहेवियर एक कॉन्केव मिरर के जैसा होगा। ठीक है, अगर f इक्विवेलेंट पॉजिटिव आता है तो इसका बिहेवियर कॉन्वेक्स मिरर के जैसा होगा, और अगर f इक्विवेलेंट इन्फिनिटी आता है तो ये प्लेन मिरर के जैसा सिस्टम हमारा बिहेव करेगा। अभी हम लोग एग्जांपल भी लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर नेगेटिव फोकल लेंथ आ गई, -10 फोकल लेंथ आ गई, तो हम कॉन्केव मिरर जैसा बिहेव करेगा, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम एक कॉन्केव मिरर बनाएंगे 10 सेंटीमीटर का, फिर उसको सॉल्व करेंगे, इमेज फॉर्मेशन जो भी हो रहा होगा, जिस तरह का हो रहा होगा, राइट। कभी कभी बच्चों एक बात और डिस्कस कर देते, कई सारे लेंस को कांटेक्ट में रख देता है। जैसे सपोज इस लेंस का फोकल लेंथ f1 है, फिर इसके साथ एक डाइवर्जिंग लेंस कांटेक्ट में रख दिया, इसका फोकल लेंथ f2 है, फिर एक कन्वर्जिंग लेंस रख दिया f3 है, और इस फेस को हमने सिल्वर कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम ऐसे समझो कि ये 3 लेंस नहीं है, एक लेंस है। तो पहले तो तुम लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो, तो लेंस जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन से बनेगा, कॉन्टैक्ट में फॉर्मूला क्या होता है 1/f1 + 1/f2 + 1, ये तो इन तीनों से कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक इक्विवेलेंट लेंस हो गया। अब मिरर को चिपकाने के बाद जो पूरा सिस्टम बन रहा है उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए क्या करेंगे, देखिए 1/fm -2/fl, तो ये जो लास्ट सरफेस है, और fm कैसे निकालेंगे आप, fm समझते ही है, मिरर की फोकल लेंथ r/2 होती है, साइन के साथ पुट करेंगे कॉन्केव मिरर, तो ये हमारा 1/fm होगा -2/fl होगा। ऐसे इस सिचुएशन में हम fl को जो है 1/fl को लिख देंगे तीनों लेंस का इक्विवेलेंट, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, और वहाँ से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो वी विल कंसीडर फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है, हम कुछ एग्जांपल कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। चलो बेटा एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। मान लेते हैं एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी प्लेन सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया, तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टम का बिहेवियर देख लेते हैं कैसा बिहेव करेगा। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/fl,
है ना, 1/fm माइनस 2/fl, तो 1/f इक्विवेलेंट आएगा 1/fm। प्लेन मिरर है बेटा ये, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी क्योंकि रेडियस इनफाइनाइट होगी, माइनस 2/fl 10, तो f इक्विवेलेंट माइनस 10 आएगा, मतलब ये एक कॉन्केव मिरर के जैसा बिहेव करेगा। अब अगर हमें इसकी ऑब्जेक्ट बताना हो इमेज कहाँ बनेगी, तो एक फटाक से आप कॉन्केव मिरर बना लो, 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख लो और इसकी फोकल लेंथ चूँकि कॉन्केव मिरर है -10 ले लो, फिर मिरर के जैसा सॉल्व कर दो, 1/v प्लस 1/u, u -60 हो जाएगा। चूँकि ये सिस्टम एक मिरर है तो कैसा मिरर है पहले ये पता कर लिया, फिर हमने बच्चों उसको रिप्लेस कर दिया उस मिरर से, कॉन्केव मिरर से। तो 1/-10, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप सॉल्व करेंगे तो -12 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा इस तरह से। अगर मैग्नीफिकेशन भी लगाना है तो मिरर का लगाइए ट्रांसवर्स, तो -12/-60 इट इज़ -1/5, तो -1/5 यानी कि h/5 का रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। तो अल्टीमेट प्रोसेस ये है कि पहले आप ये पता करिए कि ये सिस्टम एक कैसे मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है, वो उसके लिए एफ इक्विवेलेंट अप्लाई है। फोकल लेंथ जब आ जाए -10 सेंटीमीटर तो आप कंक्लूड कर लीजिए कि कॉन्केव मिरर है। फिर आप उस फोकल लेंथ का कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बना के मिरर का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो 1/v प्लस 1/u मिरर का फॉर्मूला लगाइए, मैग्नीफिकेशन लगाइए और जैसे प्रॉपरली आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा वैसे सॉल्व करिए, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल। ऑल राइट।